सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज खवातीन जो है खूबसूरत कहलाने के लिए कभी ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है, मेकअप का सामान हजारों रुपए में खरीद करके लाती हैं। आज अल्लाह अकबर मेकअप पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, इंसान खाने पर जितनी तवज्जो नहीं देता उससे ज्यादा तवज्जो मेकअप पर देता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कौम की नौजवान बेटियों से भी कहना चाहता हूं, खवातीन इस्लाम को भी कहना चाहता हूं, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरों को बनाने वालियों, खूबसूरती की तरफ जाने वालियों, याद रखना पाउडर हो या क्रीम हो या सुर्खी हो, ये चंद लम्हे की रोशनी, ये चंद लम्हे का मेकअप जब आपने चेहरा धोया तो सारा के सारा बह गया। सैकड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 2-4 घंटे भी चेहरे पर आपका मेकअप सलामत नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर। और फिर हाल ये है, कोई अबरू बना रही है, कोई बाल कटवा रही है और अपने लिए जहन्नम का सामान कर रही है, कोई मर्दों के पास जा करके वहां चेहरे बना रही है। नादानो सुनो, ये मसनवी चेहरे तुम्हें कभी भी खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती का राज मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। मेरे सरकार फरमाते हैं जो कसरत के साथ वुजू करेगा उसके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, मौत के वक्त भी चमकेंगे और क़यामत में भी उनके चेहरे चमकते नजर आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वुजू से बढ़कर आखिर मेकअप क्या हो सकता है, नूरानियत क्या हो सकती है, रोशनी क्या हो सकती है। मेरे सरकार ने तो वुजू करने वालों को दुनिया में भी चमक की बशारत अता फरमाई और आखिरत में भी चमक की बशारत अता फरमाई। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन पहचान लूंगा। सहाबा ने अर्ज की, आका वहां तो करोड़ों लोग होंगे, वहां तो बेशुमार लोग होंगे, आप कैसे पहचानेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ये बताओ अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़ों को खड़ा कर दिया जाए तो सफेद घोड़ों का मालिक क्या अपने घोड़ों को न पहचानेगा। सहाबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले जो वुजू करते होंगे उनकी आज़ाए वुजू 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकते होंगे। मैं उनकी चमक को देख करके पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, कितना बड़ा अलमिया है, हमने पैसे खर्च करके अपने चेहरे बनाए। लेकिन आपको बताऊं, ये मसनवी चेहरे और मसनवी मेकअप वक्त से पहले औरतों को बूढ़ा कर देता है, इसलिए कि इसमें ऐसी दवाइयां, ऐसे केमिकल और ऐसी चीजें होती हैं, वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, जवानी में ही चेहरा बूढ़ा नजर आने लगता है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर हमेशा की तारीकी मोल मत लो। ये 4 दिन की चांदनी फिर हमेशा का अंधेरा मोल मत लो। अगर चेहरे को चमकाना है, नमाज की पाबंदी करो। हुजूर तो फरमाते हैं, कुरान कहता है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो अल्लाह के लिए रुकू और सुजूद करते हैं, अल्लाह सजदों की बरकत से उनके चेहरों को चमका देता है, उनके चेहरों को रानाइयां अता करता है। साबुन का इजाद तो अभी हुआ है, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हुआ है। सहाबा के दौर में तो साबुन भी नहीं था, सैयदा फातिमा के दौर में तो साबुन भी नहीं था। लोग अगर चर्बी वाला खाना खा लेते तो लोग अपने तलवों से उस चर्बी को साफ करते, अपने सर और अपने दाढ़ी पर उसको साफ करते, मिट्टी से हाथ धुलते। लोग मिट्टी, अल्लाह अकबर, चर्बी दूर करने के लिए यूं मिट्टी का सहारा लेते। हजरत सैयदा उम्मे सलमा खुद कहती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब कभी जो है वो हाजत से बाहर तशरीफ लाते
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم قضائے حاجت سے جب باہر آتے تو سرکار دیوار پہ ہاتھ ملتے. فرماتی میں ابھی بھی تصور میں حضور کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہے ہیں. پتا چلا صابن کا تصور اس وقت نہیں تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ مجھے بتائیں اگر صابن چہرے چمکاتا تو یہ چہرے سونے سونے کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے رونق کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے ہیں؟ سفید چمڑی کا نام نورانیت نہیں ہے، سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی چمڑیاں تو سفید ہوتی ہے لیکن چہرے دیکھ کر کے گھن آتی ہے. اللہ اللہ، بلال کے چہرے پر وہ کیا رانائی تھی کہ جنت کی حوریں تمنا کرتی تھی کہ بلال کے حسن کی خیرات ہمیں مل جائے. وہ رانائی کس چیز کا نام تھی؟ تو پتہ چلا صابن اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ رانائی نہیں دے سکتے جو اللہ کی عبادت عطا کرتی ہے، جو سجود عطا کرتے ہیں. آج بچیاں خوبصورت بننے کی دوڑ کے اندر لگی ہوئی ہے. اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے کہ فلاں کریم نیا نکلا ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، یہ لگاؤ تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا. مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو، مذہب سے دور مت جاؤ. جو مذہب سے دور جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ اپنے مذہب کی طرف، آؤ اپنے دین کی طرف. نمازوں میں کوتاہی کرنے والی خواتین سن لیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے جن کے چہرے سے اللہ نور چھین لے. بیوٹی پارلر اس کے چہرے کو منور کیسے کر سکتا ہے؟ نمائشی حسن اس کے چہرے کو رانائیاں کیسے دے سکتا ہے؟